आपने अच्छा बताया, तो अच्छा मायने किस मायने में आप देखते हैं? परफॉर्मेंस से दूध हो गया, हाँ। फिर उसके बाद बारी आती है जैसे रोग वगैरह को लेकर हाँ के, नहीं तो उनका इनका क्या है, बॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा रहता है। साल होते हुए हर चीज़ जान गए। हाँ इनकी बीमारियों से, इनके मौसम के हिसाब से बदलाव से जी। और खान पान सब कुछ, जब सब जानकारी धीरे धीरे हो गई, मेडिकली हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट होने लगा। दवा में पैसे कम जाने लगे और दूध जो है थोड़ा सा शुरू में कम बिकता था, फिर मार्केट में सही जगह दूध सेल होने लगा, प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ते। जैसे बैलेंस डाइट है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है सब कुछ, तो थनेले से भी मतलब बीमारियों से एकदम मुक्ति मिल गई माँ डेयरी फीड देने के। अच्छा। बीमार मतलब एकदम नहीं के बराबर, धीरे धीरे ना के बराबर। ब्रीड पे काम करिए। अच्छा। तो तब से हम लोग ब्रीड पे लगे, तो अच्छी ब्रीड पे काम करने से जिन गायों से हम लोग 20-22-25 लेते थे, आज उनकी बछड़ियाँ हमारे यहाँ 30 लीटर 32 लीटर दूध कर रही हैं। अच्छा। कोई भी बड़ा बिजनेस हो, चाहे डेयरी फार्मिंग है, कि बिजनेस 3 साल के बाद ही आपको रिजल्ट देता है। जी। तो इसमें 3 साल आपको मेहनत है। अब मोस्टली जो नए डेयरी फार्मर है 3 साल से पहले मैदान छोड़ देते। मैं जब से बछड़ियों को मैं साल में 10 से 12 बछड़ियाँ मैं बेचता हूँ। क्या रेट में बेच देते हैं सर? कोई भी बछड़ी मेरा 1 से लेके 40, 1,45,000। बछड़ी? हाँ बछड़ी मतलब प्रेग्नेंट वाली। हाँ जो मैं नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश बनारस में, और ये शिव कुमार फौजी जी का जो गौशाला है यानी कि डेयरी फार्म है, जो पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। और 5 सालों में क्या इनके साथ उतार चढ़ा हुआ, और आज इसकी स्थिति में ये चल रहे हैं इस फार्मिंग के लाइन में। आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं हर एक चीज़ का ये रिकॉर्ड इनके पास मेंटेन होता है, यहाँ से देख सकते हैं। और डेयरी फार्मिंग को भी आप देखेंगे, डेयरी फार्म को भी देखेंगे तो काफ़ी शानदार है, और काफ़ी अच्छी ब्रीड में इनकी गाय भी है, बछिया भी है। और आज ये 5 सालों के अंतराल के बाद ये आज 1 से 1.5 लाख की बछिया तक को सेल कर रहे हैं, यानी कि बछिया जो प्रेग्नेंट बछिया होती है उनको आप ये 1 से 1.5 लाख तक सेल कर रहे हैं। तो आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे डेयरी फार्मिंग को करना है, और किस तरह के लोगों को करना चाहिए, और किस तरीके से करना है, और कैसे मैनेजमेंट करना है, और क्या उतार चढ़ाव आता है डेयरी फार्मिंग में। हर एक छोटी चीज़ जो हम आपको आज के वीडियो में सिखाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना था आपको अपडेट मिलता रहे। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाला है कि जो व्यक्ति नए हैं या नए डेयरी फार्मिंग शुरुआत करना चाहते हैं, या कब मुनाफा होता है डेयरी फार्मिंग में, कि ये भी मायने होता है बात। तो कैसे मुनाफा होता है, कितना मुनाफा अभी इनके पास हो रहा है, हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप एक छोटा सा परिचय दे दीजिएगा सर। नमस्कार सर, मैं शिव कुमार फौजी, ग्राम इंद्रवार, पोस्ट विरापट्टी, जिला वाराणसी। वैसे तो मेरे चैनल पे आपका शायद तीसरा वीडियो है, दूसरा वीडियो है, लेकिन आज के वीडियो में हम सबसे पहले आपसे ये जानेंगे, थोड़ा सा जर्नी हमारे दर्शकों को बताइएगा, सिर्फ थोड़ा सा जर्नी बताइए। कब शुरुआत किए थे, कैसे शुरुआत किए थे? सर मैं 2019 में आर्मी से रिटायर्ड हुआ। जी। तो छोटे लेवल पे डेयरी चल रही थी, तो फिर मैं आने के बाद बड़े लेवल पे इसको 2019 में शुरू किया। अच्छा। पहले छोटे लेवल पे घर में था आपके? हाँ, छोटे लेवल, उसके बड़े लेवल पे आपने शुरुआत किया। जी। चलिए बात कर लेते हैं सर कि अभी आपको इस बड़े लेवल पे कितने दिन हो गया है सर? हाँ तो लगभग 5 साल हो गए पूरे, लगभग 5 साल पूरे हो गए। तो इन 5 सालों में मतलब आपको क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला, हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा सर, क्योंकि इससे लोग सीखेंगे। हाँ, शुरुआती 2-3 साल में बहुत इशू आए थे, लेकिन अब एकदम स्मूथ चल रहा है। अच्छा। मतलब सब सिस्टमेटिक हो गया है, अब लग रहा है कि बहुत अच्छा कारोबार है। 5 साल बीतने के बाद लग रहा है कि बहुत सही रास्ता चुने। शुरुआत में लग रहा था कहीं गलत उसमें घुस गए, लेकिन नहीं, अब लगता है कि नहीं, बहुत सही रास्ता चुने। मैं इस व्यवसाय से खुश भी हूँ बहुत। मतलब शुरुआत में आपको ऐसा लगता था कि कभी कभी बंद कर दें? हाँ, मन में आया था। हाँ, जैसे तो मतलब जी। हाँ, लेकिन अब क्या है कि अब चीज़ें धीरे धीरे 5 साल होते हुए हर चीज़ जान गए। इनकी बीमारियों से, इनके मौसम के हिसाब से बदलाव से और खान पान सब कुछ, जब सब जानकारी धीरे धीरे हो गई, अच्छे फीड, अच्छा मैनेजमेंट, दूध का रेट अच्छा बिकना शुरू हो गया, तो अब धीरे धीरे काफ़ी सुधार हुआ, बहुत अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है। तो स्टार्टिंग के टाइम में जैसे गायों की खरीदारी एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, कोई भी शुरुआत करता है। हाँ। आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे इस चीज़ को पूछने के लिए। तो स्टार्टिंग में गायों की खरीदारी कैसे करें और किस तरीके से, कहाँ से करें, ये थोड़ा सा बताइएगा सर। खरीदारी कोशिश करें कि लोकल में अपने यहाँ ढूंढ करके, और उनका बॉडी स्कोर अच्छा रहे, लेग स्कोर अच्छा रहे, और उनके पता करें ब्रीड, अच्छे ब्रीड के बारे में। और दूसरा, जब भी खरीदे, मिल्किंग गाय खरीदे, उनका मिल्किंग करके खरीदे। गाभिन गाय खरीदने से बचें।
कोशिश करें कि मिल्किंग 2 से 3 टाइम आप मिल्किंग करें, उसके बाद ही खरीदें तो गाय। ये आप लोकल किसानों से ही मतलब ज़्यादातर गाइड करते हैं हाँ कि लोकल किसानों से ही खरीदा जाए? हाँ, क्योंकि मैंने पहले शुरुआती दौर में पंजाब से गाय लाया था, अच्छा। लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, लोकल वाला ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहाँ के एटमॉस्फेयर में इजीली ढल जाती हैं। अच्छा। और अब धीरे धीरे अब यहाँ किसान भी काफ़ी जागरूक है, बहुत लोग ब्रीड पे काम कर रहे हैं, अच्छे नस्ल की बछड़ियाँ तैयार करना है। अच्छा। तो मिल जा रही हैं अच्छी अच्छी गाय, हम लोग भी तैयार करते हैं तो बेचते रहें। तो और जो भी डेयरी फार्मर अच्छे हैं जो ब्रीड पे काम कर रहे हैं, तो उनके यहाँ अच्छी बछड़ियाँ अच्छी गाय मिल जाती हैं। अच्छा अच्छा। तो पंजाब से गाय लेकर के आए थे, तो अभी आपके पास वो सारी गाय हैं नहीं है सर? उसमें से बस एक बची है। अच्छा। तो क्या आप लोगों को सलाह देंगे कि वो पंजाब या कहीं बाहर से गाय लेकर के आए? नहीं, मैं सलाह इसलिए, मैं तो सलाह देता हूँ यहाँ जो नए डेयरी फार्मर हैं लोकल से गाय खरीदे। जी जी जी। अगर आप फिर उसमें 4-5 साल आप सेट हो जाते हैं, अगर आपको अगर आप ब्रीड पे काम नहीं करते हैं बस, तो आप बाहर से खरीद सकते हैं, लेकिन तब तक आपको अच्छी जानकारी हो जाती है 4-5 साल बाद। जी जी जी। और नहीं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी नए पशुपालक या जो डेयरी करना चाह रहे हैं वो लोकल से खरीदें, और उसमें थोड़ा खुद जो एक्सपीरियंस है होल्डर हैं उनको साथ ले करके खरीदें। और मिल्किंग 2 से 3 से 4 टाइम मिल्किंग करें। जी जी जी। बिना मिल्किंग के ना खरीदें। जी जी। प्रेग्नेंट गाय खरीदने से बचें। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब बारी आती है, ये तो गायों खरीदारी की बात होगी। जैसे जब आपने शुरुआत में बताया कि स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होता था, तो आपके पास तो पहले भी गाय थी, लेकिन फिर आपको क्यों दिक्कत हुआ? जैसे दिक्कत इसलिए कि जैसे बड़े लेवल किया, मेडिकली थोड़ा दिक्कत होने लगा, तो फिर मैं अपने छोटे भाई को ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया। अच्छा। तो वो सीख करके आ गए, तब मेडिकली हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट होने लगा, दवा में पैसे कम जाने लगे। और दूध जो है थोड़ा सा शुरू में कम बिकता था, फिर मार्केट में सही जगह दूध सेल होने लगा, प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ते गया। रेट, दूध का रेट अच्छा मिलता गया। अच्छा। सुधार होते गया। मतलब जैसा कि आपने कहा कि आप छोटे लेवल पे थे, फिर अचानक से जब बड़े लेवल पे आए तो आपको दिक्कत आना शुरू हुआ। हाँ। तो मतलब छोटा लेवल पे फार्मिंग करना और बड़ा लेवल पे फार्मिंग करना अलग अलग है क्या? दोनों अलग। मतलब छोटे लेवल पे आप दूध इजीली कहीं ना कहीं आप दे लेते हैं, लेकिन आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपको सही जगह दूध बेचने के लिए सही मार्केट की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्योंकि अगर आप 3 कुंटल 4 कुंटल दूध पैदा कर रहे हैं जी जी, तो अगर आप सही रेट पे, अब जैसे हम बनारस में बेच रहे हैं 55 रुपये लीटर दूध जा रहा है कॉलोनियों में, तो वही हम अमूल या किसी पराग या किसी और में देते हैं या किसी बाल्टा वाला देते हैं तो 35 से 40 के बीच में रेट आता है। समझ लीजिए 1 लीटर पे 15 रुपये का नुकसान है। अब जिस किसान के पास 4 कुंटल है तो 6000 उसका रोज का नुकसान है। अब वही तो मेन प्रॉफिट है, वही हमारा नुकसान हो रहा था। तो धीरे धीरे हमने कोशिश करके जितने शुरू में अमूल वगैरह पराग में देने की कोशिश किए, बाकी अब धीरे धीरे सब सेट हो गया सिटी में। तो पूरा दूध का 55 के रेट से जा रहा तो अच्छा मुनाफा हो रहा है। तो अब बारी आती है सर मैनेजमेंट की। सर तो पहले आप कैसे मैनेज करते थे, अभी आप कैसे मैनेजमेंट करते, ये थोड़ा सा, क्योंकि छोटे लेवल पे आप थे तो क्या अकेले करते थे या कोई और करता था? नहीं, जैसे छोटे लेवल पे थे तो जैसे घर के लोग कर लेते थे, लेकिन जब बड़े लेवल पे थे इतने कम मैन पावर में इतने जानवरों को देखभाल नहीं कर किया जाता, तो फिर लेबर एम्प्लॉय करना पड़ा। और मार्केट में थोड़ा वहाँ भी दूध बेचने के लिए आदमी रखना पड़ा। तो थोड़ा सा फिर धीरे धीरे सिस्टमेटिक बनता गया, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। तो अभी टोटल कितनी है आपके पास? टोटल लगभग 50 के आसपास है बछड़िया लेकर के। हाँ। अच्छा अच्छा। और मिल्किंग वाली कितनी है? मिल्किंग में 21-22 होंगी। 21-22 होंगी। दूध कितना निकाल रहे हैं सर? दूध निकल जा रहा है 3 कुंटल 10 लीटर 20 लीटर यही चल रहा है। अच्छा, 3 कुंटल 3.5 कुंटल, सर्दियों में 4 कुंटल तक चला जाता है। 4 कुंटल तक सर्दियों में जाता है। गर्मी में जो है आ जाता है 2 कुंटल 80 से 3 कुंटल 20 लीटर के बीच में। तो 80-90 लीटर का जो कस्टमर का मार्जिन होता है फिर वो क्या करते हैं? वो हम लोग दूध खरीदते हैं दूसरे डेयरी से खरीद लेते हैं। मतलब कस्टमर 400 लीटर का आप रखे हुए हैं हमेशा? तो वो काउंटर सेलिंग सारा का सारा? काउंटर सेलिंग है सब। क्या रेट से बता रहे हैं सर? 55 रुपये लीटर। 55 रुपये का। तो 22 गायों से अभी आप 310 लीटर निकाल रहे हैं और ये 400 तक पहुंच जाता है। हाँ, क्योंकि बाकी जैसे अभी बच्चा देने वाली हैं, जी, प्रेग्नेंट है, कुछ बछड़ियाँ हैं जो अक्टूबर नवंबर में ज़्यादातर ब्यात होता है। अच्छा। तो उस टाइम प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये तो हो गई प्रोडक्शन की बात। उसके बाद बारी आती है सर खाने खिलाने का। तो क्या इनको खिलाते हैं आप सर? जैसे सर मैं तो टोटली डिपेंड हूँ माँ डेयरी फीड्स के ऊपर। अच्छा, टोटली एकदम पूरा। छोटे बच्चे देखेंगे उनके लिए काफ़ी स्टार्टर देते हैं। 5 महीने तक काफ़ी स्टार्टर चलता है। जब 5 महीने से ऊपर काफ ग्रोअर चलता है टिल प्रेगनेंसी, तब जब बछड़ी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको हम प्रेग्नेंट हीफर जैसे कंफर्म कर लिए। अच्छा। किट से या तो डॉक्टर से चेक करा लिए कंफर्म है तो उसको हम प्रेग्नेंट हीफर शुरू कर देते हैं। अच्छा। प्रेग्नेंट हीफर शुरू हो जाता है, उसके बाद
जब लास्ट मंथ आता है तब ट्रांजिशन देते हैं। अच्छा। फिर बच्चा देने के बाद उनको फ्रेश शुरू करते हैं। हाँ हाँ। अब उसके बाद जैसे बछड़ी 30 लीटर प्लस जा रही तो उसको हाई मिल्किंग प्रीमियम है, जी जी। वो यूज करते हैं। जैसे और 30 लीटर से नीचे है हाँ हाँ। तो उनको हाई मिल्किंग देते हैं। अच्छा। फिर जब ड्राई हो जाता है तो ड्राई फीड आता है। माँ डेयरी का 10 वैरायटी है। अच्छा। देसी गायों के लिए गिर काऊ आता है, वो हाँ, देते हैं। अच्छा। तो ये आप कब से खिला रहे हैं? ये मैं पिछले 3 साल से चला रहा 3 हूँ। सालों से। हाँ। तो बेहतर रिजल्ट आपको मिला? एकदम बहुत। नहीं तो आप 3 साल पहले का जो मेरा वीडियो बना है जी, उसमें हमारे पास बछड़ियाँ थी ही नहीं। हाँ हाँ। जी जैसे जी। माँ डेयरी का फीड खिलाने के कंसेप्शन में इतना बढ़िया सुधार हुआ हाँ हाँ। कि आप देख सकते हैं बछड़ियों की लाइन लगी है। जी जी जी। हाँ। और मिल्किंग स्टैंडर्ड भी बढ़िया, टाइम टू टाइम कंसीव हो जा रही हैं। हाँ हाँ। और बीमारी जैसे बैलेंस डाइट है तो न इनको अफरा हो रहा है, जी जी। बैलेंस इजीली डाइजेस्ट हो जाता हाँ है। हाँ। तो न थनैला का स्कोर बहुत कम हो गया। नहीं जी। तो पीछे इस मौसम में जुलाई अगस्त में तो किसान परेशान रहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब जैसे बैलेंस डाइट है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है सब कुछ, तो थनैले से भी मतलब बीमारियों से एकदम मुक्ति मिल गई माँ डेयरी फीड देने के। अच्छा अच्छा। बीमार मतलब एकदम नहीं के बराबर, धीरे धीरे ना के जब- बराबर। हाँ, कारण क्या है कि जब सब कुछ बैलेंस मिलेगा उनको, प्रोटीन, एनर्जी, फैट, सब कुछ, फाइबर सब बैलेंस मिल रहा है तो बीमार होने के चांस कम होते जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बारी आती है, हमारे बहुत सारे किसान या हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके मन में एक सवाल होगा कि आपका 5 साल हो गया तो कितना अभी खर्चा करते हैं इनको आप खिलाने में? एक मन में होगा कि डेयरी फार्मिंग में आप कितना खर्चा कर रहे हैं अभी? हैं। जैसे मोस्टली सब कुछ कट पीट के लेबर कास्ट वगैरह, इसमें 30% प्रॉफिट है। 30% पूरे साल? नहीं, अब जैसे जुलाई अगस्त ये जो महीना है, हाँ हाँ। एवरेज निकालेंगे तो 30% आता है। मतलब पूरे साल का एवरेज हाँ, 30% ना, वही मैं जानना हाँ। चाहता था। तो मतलब 30% आसानी से पूरे साल अगर देखा जाए हाँ, तो इस बड़े एवरेज लेवल निकालेंगे। अब जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हाँ, हाँ। अच्छा प्रॉफिट है, 50% तक भी जाता है हाँ। अब लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर में कम हो जाता है वही, जी, जी, तो एवरेज निकालेंगे 30% प्रॉफिट है इसमें। अच्छा, 30% तक का प्रॉफिट हाँ, आप ले लेते हैं। अब बारी आती है रोग वगैरह को लेकर के, तो आपने तो पहले ही जिक्र कर दिया कि आप माँ डेयरी फीड देते हैं तो रोग तो आपके पास होता नहीं है। लेकिन बाय द वे अगर जैसे मान के चलिए थनैला हो गया या आपको रेड वाटर बहुत कॉमन है ये, तो अगर ये सब हो जाता है तो कैसे उपचार करते हैं? हमारे यहाँ जैसे रेड वाटर का तो बहुत कम, नहीं के बराबर, क्योंकि जैसे रेड वाटर का कारण क्या है, जैसे कि चिचड़ी वगैरह लग जाना या तो वो सब चीज़ें हमारे यहाँ है ही नहीं। मतलब कीड़े, मतलब एक जानवर के ऊपर भी आपको नहीं दिखेगा। तो रेड वाटर तो हमारे यहाँ होता नहीं। दूसरा है थनैले का। थनैले का भी बहुत कम स्कोप है। जैसे कभी कभार शीत गर्म की वजह से किसी को हो जाता है, तो हम लोग हमेशा जैसे मिल्किंग होने के बाद सबको देखते हैं तो तुरंत हम लोग होम्योपैथिक दवा टीटासूल रखें, तुरंत दे देते हैं तो इजीली रिकवर हो जाता है। किसी किसी में बहुत फास्ट होता है, तभी हम लोग अंग्रेजी दवा की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा। एमसेप्ट वगैरह जो भी एंटीबायोटिक है तब हम यूज करते हैं। अदरवाइज तुरंत इलाज अगर होम्योपैथिक कर दिया जाता है तो रिकवर हो जाता है। अच्छा। तो बारी आती है ब्रीडिंग की, क्योंकि आप बहुत सारे बछड़ियों को दिखा रहे हैं और गिना भी रहे हैं, तो ब्रीडिंग की बारी आती है। तो डे 1 से आपने ब्रीडिंग स्टार्ट किया था या बाद में स्टार्ट किया था, कब किए थे? नहीं, जैसे कि ब्रीडिंग 1 साल जैसे 2019 में शुरू किया, हाँ हाँ। तो 5-6 महीने तो इधर सीखने लगा। लेकिन जब यूट्यूब पे आपका चैनल और जो यूट्यूबर हैं, कई यूट्यूबर चैनल देखने को ये सीख मिला, और जो पुराने या एक्सपीरियंस होल्डर किसान हैं, जी जी, जैसे सुधीर जी हैं, हाँ हाँ, और 1-2 लोग और जैसे पुराने पंजाब के 1-2 फार्मर हैं, जी जी तो उनका वीडियो देखने से जानकारी कि हाँ भाई ब्रीड पे काम करिए। अच्छा। तो तब से हम लोग ब्रीड पे लगे। तो अच्छी ब्रीड पे काम करने से जिन गायों से हम लोग 22-25 लेते थे, आज उनकी बछड़ियाँ हमारे यहाँ 30 लीटर 32 लीटर दूध कर रही हैं। अच्छा, तो मतलब डे 1 से आपने नहीं शुरुआत किया था? हाँ, जितने 5-6 महीने बाद से शुरू 5-6 महीने बाद। तो लोगों को क्या ब्रीडिंग कब शुरुआत करनी चाहिए? डे 1 से शुरुआत करनी चाहिए या? हाँ, जैसे कि जो नए पशुपालक हैं, हाँ हाँ, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप डे 1 से ब्रीडिंग करिए। लेकिन जैसे आप 5 गाय शुरू करते हो तो कोशिश करके 1-2 बछड़ी रहे, नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि जब बछड़ियाँ बड़ी होंगी तो खर्च गिरता है। जी जी, तो जब आप डेयरी बड़ी करें तब बछड़ियों को पालिए। लेकिन छोटे लेवल पे शुरुआत में 1-2 साल बछड़ियों से बचे, एक आध पाल लीजिए। जो अच्छे नस्ल की, जो गाय अच्छी है उसमें अच्छे बुल का सीमेन यूज करिए, जी जी, और इजीली अवेलेबल है सीमेन हर जगह अब, जी जी, तो अच्छे बुल का सीमेन यूज करिए। 5 गाय हैं तो 1-2 बछड़ी उसमें ठीक है। जी जी, फिर जब गाय आपकी 10% से 20% 30% तक बछड़ी आप पालिए। हाँ। अच्छा, तो अब बारी आती है सीमन सिलेक्शन का। तो सीमन किस तरह का सिलेक्शन करते हैं आप अपने यहाँ सर? हमारे यहाँ तो देखिए एनडीडीबी का सीमन हम लोग यूज करते हैं ज़्यादा, मोस्टली ज़्यादातर। हाँ, एसएसजी का कंसेप्शन रेट अच्छा हाँ, है? कंसेप्शन अच्छा है, रेट भी वाजिब है। बाकी
उसी क्राइटेरिया के बुल जैसे और कंपनियों में जाएंगे तो उनके सीमेंट बहुत हाई जी जी जी। रेट के हैं, लेकिन एनडीटीवी के थ्रू एसएजी का सीमेंट उनसे चौगुने कम दाम में मिल जाता है। से कन्वेंशनल सीमेंट की बात करें, सेक्सल तो इसमें सभी का रेट लगभग सेम ही है। अच्छा अच्छा। लेकिन कन्वेंशनल इसका एसएजी का बढ़िया सीमेंट है। तो कन्वेंशनल भी तो अच्छा रिजल्ट होगा अच्छा ना? रिजल्ट है, बढ़िया अच्छा रिजल्ट है, तो लोगों को तो यही होना चाहिए ना कि कम दर में ही अच्छा चीज़ हाँ इस्तेमाल हाँ। करें। तो आप एसएजी मैं रिकमेंड करूँगा, एसएजी के अच्छे अच्छे बुल हैं, जैसे नया बुल है 40-432 का, जी। और उनके पुराने प्रूवन बुल्स हैं जिनके बछड़ियाँ कई सालों से परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, 40-116, 40-120, हाँ हाँ 50-053, ये सब अच्छे अच्छे बुल के बछड़ियाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। जी जी। हाँ। तो जैसे आपने अच्छा बताया, तो अच्छा मायने किस मायने में आप देखते हैं? परफॉर्मेंस से एक दूध हो गया, हाँ फिर उसके बाद बारी आती है जैसे रोग वगैरह को लेकर हाँ, के, नहीं तो उनका इनका क्या है, बॉडी स्कोर, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा रहता है हाँ, इनके बछड़ियों का, जी, और जी। बॉडी स्कोर भी बहुत अच्छा होता है, अच्छा और मिल्क लंबे पीरियड तक मिल्किंग भी होता है। अच्छा। हाँ, और कंसेप्शन में इशू नहीं होता इन बछड़ियों में इनके। हाँ। जो मैंने रियलाइज किया एसएजी के बच्चों में जी जी। रिपीटिंग का इशू नहीं है। अच्छा अगर आप बैलेंस फीड देते हैं, अच्छा फीड दे रहे हैं, तो रिपीटिंग का इशू नहीं आएगा। अच्छा। हाँ। तो गायों जैसे में भी- एसएजी की आपके यहाँ दूसरे ब्यात में आई है, नहीं आई है कोई? हाँ एसएजी आपके यहाँ की बछिया जो दूसरे ब्यात में कभी आई है कि नहीं आई है अभी तक? दूसरे ब्यात की अभी नहीं आई है, फर्स्ट ब्यात में है कई सारे। अच्छा, तो वो एक बार में कंसीव कर जाती हैं? हाँ हाँ, एक बार में एक बार में कंसीव कर जाती हैं। तो आप तो 5 साल सर बिता लिए, हम्म। और तो मैं ये जानने का प्रयास करूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि लोगों को कैसे डेयरी फार्म शुरुआत करना चाहिए, और किस तरह के लोगों को करना चाहिए सर, और कितना धैर्य रखना है, ये भी बताइएगा साथ में। देखिए डेयरी फार्मिंग मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, छोटे स्तर पे शुरू करें, जी जी। 5 गाय से 6 गाय से, छोटे स्तर पे। हाँ हाँ हाँ। तो 1-2 साल बाद और टारगेट लेके चलेंगे, 1 साल या 2 साल मुझे 1 कुंतल दूध मेंटेन करके चलना। जी जब टारगेट दूध होगा तो आप धीरे धीरे उस साइकिल को 1 साल 1.5 साल तक मेंटेन कर लेंगे। जी। आपका डेयरी फार्मिंग 3 साल के बाद जा करके, कोई भी बड़ा बिजनेस हो, चाहे डेयरी फार्मिंग है, कि बिजनेस 3 साल के बाद ही आपको रिजल्ट देता जी है। जी। तो इसमें 3 साल आपको मेहनत है। अब मोस्टली जो नए डेयरी फार्मर है 3 साल से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। जी जी जी। ये जो 3 साल इसमें बिता लिया, जैसे साइकिल पूरा कर लिया, बछड़ियाँ अपनी तैयार होने लगी, और जो आपने शुरू में गाय खरीदा है वो दोबारा बच्चा देने लगी, और तो फिर आपका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। अच्छा। अब धीरे धीरे जब आप 3 साल से ऊपर जाते तो आपको गाय खरीदने का स्कोर भी कम होने लगता है, बछड़ियाँ तैयार होने लगती हैं। तो बाहर से जब नहीं खरीद, जब मोस्टली जब बाहर से आप गाय खरीदना बंद कर देंगे, उस दिन से प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो आपका 5 साल हो गया, आपने 3 साल का एक पीरियड बताया, साइकिल बताया, तो इस 3 साल के अंतराल में आपको कभी लगा था कि यार बंद कर दे, हम इसको खत्म कर दे, ऐसा कुछ लगा था मन हाँ में? नहीं, जैसे उस टाइम जानकारी कम होने की वजह से कभी कभी लगा, लेकिन धीरे धीरे जब 3 साल बीत गया, जानकारी होने लगी, प्रॉफिट भी अच्छा होने लगा, तो लोगों के चलो ठीक है, अच्छा है, इसको बढ़ा दिया जाए। मतलब लोगों को ये कहना चाहेंगे कि आपको धैर्य रखना जरूरी हाँ है। धैर्य। अब जैसे कि मोस्टली मैं जब से ये बछड़ियों को मैं साल में 10 से 12 बछड़ियाँ मैं बेचता हूँ। बेच देते, क्या रेट में बेच देते हैं सर? कोई भी बछड़ी मेरा 1 से लेके 40, 1,45,000। बछड़ी? हाँ बछड़ी मतलब प्रेग्नेंट वाली? हाँ, जो मैं जैसे या बच्चा दे दी हैं या देने वाली हैं, जी जी। फर्स्ट लैक्टेशन वाली। अच्छा। हाँ 1 से 150 के बीच में चली जाती हैं, तो सालिड प्रॉफिट है, वो 14-15 लाख। वो तो आपका पूरे साल का निकल जाता है। हाँ, बाकी दूध से इनका खर्च निकल रहा है। हाँ, बाकी सिस्टम चलता रहता है। चलिए, बहुत अच्छी सर जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर।